हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी जेमिनाई के लिए और इसमें हम मई मंथ का जो सेकंड वीक है मींस 9th ऑफ मई से लेकर 15th ऑफ मई तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। तो आपके जो पहले दो कार्ड हैं वो है जस्टिस कार्ड और मून कार्ड। तो ये दोनों जो कार्ड्स हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी शो कर रहे हैं। मींस कोई हिडन ट्रुथ था जो कि आपके सामने रिवील हो चुका है। मींस जो हिडन फेसेस थे, जो लोग एक नकाब पहने हुए थे, उनका नकाब उतर चुका है। धीरे धीरे वो अपना ट्रू बिहेवियर, ट्रू नेचर आपको शो कर रहे हैं। इसकी वजह से आप थोड़े से सैड हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि सैडनेस के साथ साथ कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ को बैलेंस करने की। भले ही वो फोर्सफुल बैलेंस आप क्रिएट करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, और इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो एक्शंस है ना उसी के बेसिस पर आपको ये रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं और थोड़ा सा स्टेबल पोजीशन में इसी वजह से आप हो। वरना ये दोनों ही कार्ड अनसर्टेनिटी को शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सॉर्ड आ जाती है तो ये शो करता है कि, और ये तराजू, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश करोगे। और नेक्स्ट कार्ड है डेविल कार्ड और किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये शो कर रहा है आपकी लाइफ का प्रॉब्लम एरिया। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स आप देख ही चुके हो। ऑब्वियसली फाइनेंशियली आप इतने ज्यादा खुश नहीं हो। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत कम पैसे हैं आपके पास, अच्छा खासा अमाउंट है, बट वो इस टाइप का अमाउंट है कि अभी आप उसको यूज नहीं कर सकते आप, और ना ही किसी को दिखा सकते हो, ना शो ऑफ कर सकते हो कि हमारे पास इतना मनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं फॉल्टी कनेक्शंस हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि डेविल कार्ड आ चुका है। तो ये शो कर रहा है कि या तो आपके रिलेटिव्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे के ऊपर उनकी निगाह बनी हुई है, या फिर वो आपको रूल करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव उनकी थिंकिंग पैटर्न है जिसकी वजह से आप उस कनेक्शन में से निकल भी नहीं पा रहे हो। और पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप उनसे अलग होते भी हो तो कहीं ना कहीं उनकी जो रेजिडुअल एनर्जी है वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो फिलहाल अभी आप जहां पर भी हो, जैसे भी हो, उस चीज को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, और इसी वजह से ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का फेस देख सकते हो। थोड़ा सा वो पैसे को हाथ में रखकर शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इंटरनली उनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं जो मैं ये पैसा दिखा रहा हूँ या जिस काम में यूज कर रहा हूँ उसकी वजह से लोगों को पता ना चल जाए और वो हमसे पैसे ना मांगने आ जाए। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपके फाइनेंसिस में और आपके जो फैमिली के कनेक्शंस हैं उसमें। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स का और एम्प्रेस का कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में किस चीज पर आपको काम करना चाहिए। सबसे पहला तो मैसेज ये है कि आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे ना प्लान्स बनाओ। अगर दो चीजों में अटके हुए हो तो एक पाथ को सिलेक्ट करो और उसके ऊपर पूरी प्लानिंग करके फिर स्टेप लो। दूसरा, आपका जो विजन है वो क्लियर हो जाएगा, भले ही आप कितने भी नेगेटिव सिचुएशन में क्यों ना फंसे हुए हो। थोड़ा सा अपने माइंड को जो ये कनेक्शंस है ना उससे हटाकर ग्रोथ की तरफ लगाओगे तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी इजीली, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड उसके नेक्स्ट कार्ड है। तो ये शो कर रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना वो इंडिपेंडेंट टाइप की है, आपको किसी और की जरूरत नहीं है। आप फाइनेंशियली अपने आप का ध्यान रख सकते हो और अब बाकी के लोग जो आपके साथ अटैच हैं उनका भी ध्यान रख सकते हो। कुछ लोगों के लिए है कि आप मदर फिगर भी हो सकते हो जो कि अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर रहे हो, मीन्स सिंगल मदर, और या फिर कोई फीमेल जो कि एज में बड़ी हैं और अपना पूरा फैमिली का ध्यान रख रहे हो। तो एक चीज बोलूंगी कि भले ही आपकी लाइफ में थोड़ा सा अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है वो नेगेटिव है, भले ही आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही हो अपनी लाइफ को कैरी ऑन करने के लिए, जो नेगेटिव सिचुएशंस है उनसे मतलब डेली आप जूझते हो और डेली आप अपना माइंड लगाकर आगे बढ़ते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी जब आपके कार्ड्स में रीडिंग में शो हो रही है तो ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में फाइनल अबंडेंस आएगी, सक्सेस है, ग्रोथ है, प्रमोशन है, मैरिज है, प्रेगनेंसी है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप अभी देख नहीं पा रहे क्योंकि उस नेगेटिव फियर में या नेगेटिव फीलिंग में अटैच हो। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का और 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये आपके स्ट्रेंथ एरिया को शो करते हैं। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी ये है कि आप बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस ले सकते हो। भले ही एक पॉइंट ऐसा आता है आपकी लाइफ में कि उसके बाद ऐसी फीलिंग होगी कि आप आगे अब मतलब इससे ज्यादा अब कोई स्ट्रेस ले ना पाओ या फिर मूव नहीं कर सकते, लेकिन जब आपको कंप्लीट स्ट्रेस मिल जाता है आप रेस्ट करते हो और फिर उठकर खड़े हो जाते हो, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, कंप्लीट होने की है ये कंडीशन।
जो भी स्ट्रेस था आपके माइंड पे या जो भी चीजें होती हैं आप उसको लेते हो और काम करते हो और रिमूव कर देते हो। तो आपका जो हार्ड वर्क है मेंटली भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, और यही आपकी एक स्ट्रेंथ एरिया। और दूसरा, आप अपने हार्डवर्क पर बिलीव करते हो कि जैसे जैसे मैं अपना हार्डवर्क करूंगा वैसे वैसे मुझे अपनी लाइफ में जो भी चीजें चाहिए वो मैं एक्वायर कर सकता हूँ इजीली। नेक्स्ट, अगर हम 7 ऑफ पेंटिकल्स को अगर स्ट्रेंथ वाइज भी देखें ना, तो ये शो करता है कि आप जितना हार्डवर्क करो इट्स ओके, लेकिन जो लक है वो आपके साथ हमेशा बना रहता है कि थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से आपको छोटे छोटे गिफ्ट्स मिलते रहेंगे, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई आपको रेंडमली हेल्प करेगा आके। जो आउटकम है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस का कार्ड। तो मीन्स ये बोला जा रहा है कि भले ही आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सिचुएशंस से डील कर रहे हो, भले ही आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है फिलहाल अभी ज्यादा अच्छी नहीं है स्टार्टिंग में, लेकिन मिड वीक तक आते आते आपका विजन क्लियर हो जाएगा, अपनी ग्रोथ की तरफ आप बढ़ोगे जरूर, और उसकी वजह से अपनी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और इस चीज के लिए एक चीज और बोलूंगी कि थोड़ा सा जो स्ट्रेस है, भले ही आप जो स्ट्रेस लेके रिमूव करते हो ना, तो उसको एक पीक पर मत लेकर जाओ, उस पीक तक ले जाने की जरूरत नहीं है। आप वेट करो, पेशेंस रखो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करो, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड में नीचे की तरफ सूरज निकलता हुआ दिख रहा है, उगता हुआ दिख रहा है। तो ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे आप पेशेंस अपना रखते जा रहे हो, वेट कर रहे हो चीजों को खुद से अनफोल्ड होने के लिए, और साथ में अपनी इम्बैलेंस एनर्जी के ऊपर जैसे आप काम कर रहे हो ना, मेडिटेशन हो सकता है, या फिर आप खुद एक नेचर में नॉर्मली वॉक करने भी जाते होंगे, या रिवर साइड अगर आप मूव करते होंगे, तो उससे भी आपकी एनर्जी ना बैलेंस होती होगी। और दूसरी चीज ये भी है कि क्योंकि यहाँ पर सन राइज हो रहा है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ अटैच है, तो फाइनेंशियली आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और अगर आप मदर फिगर हो स्पेशली, तो आप अपनी फैमिली को जो है इजीली प्रोवाइड कर सकते हो, और आपके जो चिल्ड्रंस हैं उनकी लाइफ में भी ग्रोथ है। तो एक चीज और बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस और डेविल कार्ड एक साथ आए हैं, तो यहाँ पर जो भी आप बहुत ज्यादा फोर्सफुली कोई डिसीजन लोगे, मीन्स जबरदस्ती अगर आपसे कोई बोलेगा कि नहीं हमें अभी उसका आप रिप्लाई करो, या फिर आप अपना एक डिसीजन दो हमें, तो कोशिश करना कि अभी इस वीक एटलीस्ट टाल दो, क्योंकि आपका जो डिसीजन है ना वो फियर्स की वजह से आप सही नहीं ले पाओगे, और ये आपके फाइनेंसेस पर रिफ्लेक्ट करेगा। और वो मैं इसलिए बोलूँ क्योंकि मून और किंग ऑफ पेंटिकल्स एक साथ में आए हैं, तो लोगों का जब बिहेवियर आपको पता चलेगा ना, तो उसकी वजह से आप लिटरली ऐसा लगेगा यार पैसा ले लो बट मेरी लाइफ से एग्जिट कर दो। लेकिन यही आपका सबसे बड़ा गलत स्टेप होने वाला है। अपने पैसे को थोड़ा संभाल के रखो, शो ऑफ ना ही करो, और डिसीजन अगर नहीं ले पा रहे हो तो उस टाइम के लिए अभी टाल दीजिए। लेकिन आउटकम बहुत अच्छा है। रीडिंग में एम्प्रेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही हैं, तो ये ऐसी एनर्जी है सीरियसली कि आपको किसी और की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है, आप ग्रो कर जाओगे इजीली, और फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में सही हो जाएंगी। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।